दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह परमार पिंडवाड़ा। आज दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, आज दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अपने भारत देश के अंदर ड्राइवरों के लिए जो ड्राइविंग करता है उनके लिए एक केंद्र सरकार ने पूरे भारत के अंदर एक नया कानून लाया है। नया कानून क्या है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। साथ में इस कानून को ड्राइवर जो वाहन चालक है, जो वाहन चलाते हैं, छोटे मोटे जो भी ट्रक है, ऑटो रिक्शा है या कार है, जीपे है या अपने मोटरसाइकिल है, उनके जो वाहन है, वाहन मालिक है और जो वाहन चालक या ड्राइवर है, उनका कहना है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार ने जो ड्राइवरों के लिए नया कानून पास किया है, ड्राइविंग को लेकर जो नया कानून पास किया है वो लोकसभा में पास किया है, वो एक काला कानून है और भारत सरकार इस ड्राइवर के ऊपर बिना बताए थोपा जा रहा है। इसको ड्राइवर लोग या वाहन मालिक इसको काला कानून कहते हैं। तो मैं इसी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा। वैसे देखा जाए तो आज के युग के अंदर जो ये कानून लाया जाता है तो कहने का मतलब है ठीक है, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कानून लगभग ठीक है, ताकि ड्राइवरों के अंदर हर कोई ड्राइवर सही नहीं होता है, हर कोई ड्राइवर ईमानदार नहीं होता है, हर ड्राइवर अलग अलग होते हैं, अलग अलग थ्योरी के होते हैं, ठीक है ना। मनुष्य आम जनता है, हर जनता, हर पब्लिक कोई ईमानदार नहीं होती, कई निकम्मे होती है, कोई खराब होती है। तो इसी प्रकार से ड्राइविंग लाइन भी ऐसी है। तो मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, आजकल क्या होता है कि ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो अपने किसी को घायल करके, किसी को मार करके ड्राइवर लोग है, गाड़ी लोग भगा के चले जाते हैं, ठीक है ना। इंसान, मनुष्य तड़प रहा है, दुखी हो रहा है, वहाँ उसकी मौत हो जाती है, वहाँ ऐसी जगह पर उसको पूछने वाला कोई नहीं, उसको अस्पताल लेके जाने वाला कोई नहीं है। इस हालत में वो ड्राइवर उस मनुष्य को, उस मानव को कुचल करके चला जाता है। तो उस मनुष्य के क्या होगा जो ऐसी हालत में है। ऐसे में ऐसे कोई ड्राइवर है तो इस प्रकार से अगर कानून लाए जाते हैं तो कुछ हद तक तो सही है। अब मैं बताना चाहूँगा कि सरकार जो है कानून के अंदर प्रावधान किया हुआ है नए कानून में कि जो भी किसी एक्सीडेंट के अंदर, दुर्घटना के अंदर मौत हो जाती है तो 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे या अपने 7 लाख देने भी पड़ेंगे। साथ में 10 साल का प्रावधान है। इसमें इस कानून में भी एक तर्क दिया हुआ है, एक नियम है कि 7 लाख किस ड्राइवर को देना पड़ेगा या 10 साल किस ड्राइवर को सजा होगी। ऐसे ड्राइवर जो एक्सीडेंट करके, किसी को मार करके अपने वाहन को लेके चले जाते हैं, लापता हो जाते हैं, ऐसे ड्राइवर के ऊपर 7 लाख है, ठीक है ना। अब दूसरी बात, जो ऐसे ड्राइवर है जो अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस थाने के अंदर इतला देते या एक्सीडेंट होने के बाद वो डायरेक्ट अपना वाहन लेके या डायरेक्ट पुलिस थाने के अंदर इतला देते कि हमारे से किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया, इसमें ये इसकी मौत हो गई, तो वहाँ जाके कानून है, वहाँ पर कानून के दायरे के अंदर अगर आपने पुलिस थाने की इतला दी तो आपको 7 लाख रुपए की भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके किस कारण से वहाँ उसकी व्यक्ति की डेथ हुई है, व्यक्ति के अपने कारण से ही, उसके कारण से व्यक्ति की डेथ हुई है, जो गलत साइड के अंदर चल रहा था इसके कारण उसकी डेथ हुई है या मौत हुई है, तो वो पुलिस देखती है, उसका दायरा है। तो इस प्रकार से केस बाजी चलती है, तो ड्राइवर को आखिर में 7 लाख नहीं भरने पड़ते हैं। अब रही बात सजा के प्रावधान 10 साल की, तो उसी दायरे में जो आदमी, जो ड्राइवर जो एक्सीडेंट करके भाग जाता है, अपना वाहन लेके भाग जाता है और ऐसे इंसान को बीच में छोड़ के चला जाता है जिसकी अपने लूलवान हालत के अंदर एक्सीडेंट करके छोड़ के चला जाता है, उस ड्राइवर को अपने 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। तो 10 साल की सज़ा इस कानून में होती है। तो ये लगभग प्रावधान हद तक तो सही है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो नियम बनाए वो सोच समझ के बनाए होंगे।
तो कहने का मतलब है ठीक है, इसमें कुछ नियमों में संशोधन होता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ हद तक तो इस कानून में ये ठीक है मेरे हिसाब से। क्योंकि कई ड्राइवर होते हैं नशे पत्ते करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, कई लोगों को कुचल देते हैं और गाड़ियाँ लेके रवाना हो जाते हैं। तो इंसान, मनुष्य की कोई जान की कोई कीमत नहीं है, मनुष्य मारने की कीमत नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बिना वजह से किसी का एक्सीडेंट करके मार देते हैं, किसी का आपसी नहीं बनता है, किसी का मन मुटाव होता है, तो गाड़ी चला करके, गाड़ी उसके ऊपर चला करके मार के चले जाते हैं। ऐसे भी कई ड्राइवर होते हैं, तो उनसे आपसी दुश्मनी वो निकाल देते हैं और उसको मार देते हैं। तो ये भी तो नियमों के विरुद्ध गलत है ना। तो कुछ ठोस सबूत, कुछ ठोस कार्य, कुछ कानून ठोस तो होना चाहिए, ताकि हर मानव के अंदर, हर कोई, चाहे वो वाहन चलाओ, कोई भी चलाओ, लेकिन कुछ तो डर और भय तो होना चाहिए। नहीं तो अगर कोई ऐसे लोग कुचल के चले जाते हैं, इंसान की भी कोई कीमत होनी चाहिए, इंसान भी उसकी कीमत होनी चाहिए। उस इंसान एक कोई मिट्टी का तो है नहीं कि आप मार के चले जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को मार देते हैं आपके कारण से, तो उस परिवार के बच्चे, उसकी औरत, उसका परिवार का क्या होगा? जो भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, औरत को रोटी नहीं मिलती, बच्चे को रोटी नहीं मिलती है, तो उसके परिवार की देखभाल करने के लिए कौन है? ठीक है ना। तो कुछ हद तक तो ये कानून सही है, लेकिन इस कानून को समझने के लिए आपके अंदर गुंजाइश नहीं की, आपने कानून उसको समझा ही नहीं है और आपने हड़ताल करनी चालू कर दी। तो कानून क्या है? नंबर एक, कानून 10 लाख मतलब 7 लाख उनको ड्राइवर को भरना पड़ेंगे एक्सीडेंट होने के बाद, या उसकी मौत होने के बाद, किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट के अंदर जो एक्सीडेंट करके भाग जाता है, जो मार करके भाग जाता है, एक्सीडेंट करके मार के भाग चला जाता है और बिना बताए थाने में नहीं आता है, पुलिस में इतला नहीं करता है, भाग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये 7 लाख भरने पड़ेंगे। और जो व्यक्ति जो डेथ होगी किसी की, मान लो, और वो पुलिस को इतला देते हैं कि साहब मेरे से ये हादसा हो गया, ये व्यक्ति मर गया है, थाने के अंदर इतला देती है, थाने की सूचना देती है, तो उसको 10 लाख या 7 लाख जो होता है वो नहीं बनना पड़ेगा, उसको 10 साल की जेल तक नहीं होनी होगी। तो ये कानून का प्रावधान है। लेकिन आपने बोला अगर 7 लाख भरने पड़ेंगे, 10 साल जेल होगी, तो ये नहीं होगी। कानून के अंदर भी कुछ तर्क है, उसको आपको पढ़ना चाहिए, फिर आप हड़ताल करनी चाहिए। तो हालांकि केंद्र सरकार अब ये कानून में कुछ तो बदलाव लाएगी जरूर, लेकिन जहाँ तक संभव है बिना कानून पढ़े हुए कभी भी हड़ताल करने का कदम नहीं उठाना चाहिए। पहले पुलिस थाने के अंदर जाके देखिए कि कानून लाया है, लेकिन कानून के अंदर नियम क्या बनाया है जिसके कारण किसका एक्सीडेंट हो जाता है तो हम मतलब 7 लाख भरना पड़ेगा या 10 साल की सजा हो, किन व्यक्ति को सजा होगी, किस कारण से सजा होगी, किस कारण से 7 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो पहले कानून पढ़िए फिर हड़ताल कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए आप ड्राइवर, आप भी एक इंसान है, आप भी मनुष्य है। आप अगर मान लो हड़ताल किसी कारण से करते हैं तो कितना भारत देश का नुकसान होता है, कितना भारत की हानि होती है। तो इसी बात को लेकर कुछ ड्राइवरों ने तो अपने भारत देश के अंदर समझौता सरकार और ड्राइवरों के बीच में समझौता कर दिया है। लेकिन कई राजस्थान के अंदर ऐसे कई दल है, ऐसे ड्राइवरों का गुट है जो अभी पर समझौता नहीं कर रहे हैं। तो सबको देश के हित के अंदर और सरकार के हित के अंदर ये समझौता करना चाहिए, मानवता के हित के अंदर समझौता करना चाहिए। आप जो हड़ताल कर रहे हैं, कितने लोगों का दर्द होगा, कितने लोगों का दर्द होगा। कई अपने पेट्रोल पंप कई रुक जाते हैं आपकी वजह से, कई लोग जो है आने जाने में लोगों को परेशानी होती है आपकी वजह से। तो लगभग अपने मानवता के हितार्थ के लिए देश के हित के अंदर अपने हड़ताल को छोड़ना चाहिए। और रही बात कानून की, अगर नया कानून लाया है तो कानून पूरा पढ़िए, कानून के अंदर क्या क्या तर्क दिया हुआ है कि किसको 7 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा या 10 साल की कितने किसको सजा होगी। तो आजकल इस प्रकार से अगर
हर किसी के ऊपर कुछ डर है भय नहीं करेंगे तो लोग आजकल इंसान को पत्ते के समान समझ गया है। इंसान को मनुष्य को एक मिट्टी के समान समझ गया है। मनुष्य की कोई जीवन का कीमत नहीं है, मनुष्य को ऐसे मार के चले जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मानवता के हितार्थ के लिए मानवता को नाते हड़ताल को समाप्त करना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।